द्वारपाल। बोलो क्या बात है पातालपुरी के राजा महाराज। जा मेरे मंत्री मकरध्वज को बुलाकर दरबार में उपस्थित करो। मंत्री मकरध्वज दरबार में हाजिर हो। महाराज का आदेश है, मंत्री मकरध्वज दरबार में हाजिर हो। महाराज सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकारो। कल्याण हो तुम्हारा मंत्री। कहिए महाराज, आज इस दरबार में मुझे बुलाने का क्या कारण है? तुम्हें बुलाने का विशेष कारण है मंत्री मकरध्वज। ऐसा कारण है? पातालपुरी के गेट पर तुम्हें पहरेदारी करना है। ना तो कोई अंदर का व्यक्ति बाहर जाएगा, ना तो बाहर का व्यक्ति कोई अंदर आएगा। ठीक है महाराज, मेरे रहते हुए न तो कोई अंदर का बाहर जाएगा, न तो कोई बाहर का अंदर आएगा। जाओ मंत्री मकरध्वज, पातालपुरी की गेट की तरफ प्रस्थान करो। ठीक है महाराज, जाते जाते मेरा प्रणाम। दिखाई नहीं पड़ता है, घुसते हुए चले जा रहे हो। मेरे मार्ग से हट जाओ, हट जाओ मेरे मार्ग से, मुझे जाने दो। चल आज कोई ना तो अंदर का बाहर जाएगा, ना तो कोई बाहर का अंदर आएगा। लेकिन मैं जा करके ही रहूंगा। मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे कि यदि आज्ञा स्वीकार न की तो फिर उत्पात पूरा हो जाएगा, उत्पात पूरा हो जाएगा। इस बालक के हाथों है अपमान हो जाएगा। बालक, मैं अंदर जा करके रहूंगा। इसके लिए मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े। कुछ भी करना पड़े तो सर्वप्रथम मुझसे युद्ध करो। युद्ध? तो मुझसे युद्ध करेगा तो चल तैयार हो जा।
ये क्या, बड़ा ही बलवान बालक है। इस भूमंडल पर मुझे परास्त करने वाला कोई हुआ ही नहीं, लेकिन इस बालक पर जब जब वार करता हूं सारे वार मेरे काट देता है। पहले इसका परिचय लेना चाहिए। ए बालक, मुझे रोकने वाला तेरा नाम क्या है? मेरा सब नाम जानना चाहता है? बोल। तो ध्यान देकर के सुनो कि इसलिए यहाँ से लौट जाओ। बानर के नाते कहता हूँ, बानर के नाते कहता हूँ, मैं मकरध्वज कहलाता हूँ। कभी अपनी जिभा को लगाम दे बालक। तू हनुमान का पुत्र है? नहीं बालक, कि हनुमत का तो पुत्र है। कैसा हरि का भक्त हुआ नहीं मैं तो कभी, नारी से अभिव्यक्त। तो हनुमान का पुत्र है। मेरी तरफ देख कि मैं ही हनुमत हूँ, इधर दे प्रभु का आज्ञाकारी हूँ। मैं ही हनुमत हूँ, इधर दे प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं। कि कैसा बेटा किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूँ। कैसा बेटा किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूँ। मेरी तरफ देख, मैं ही हनुमान हूं और हनुमान का पुत्र नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं प्रभु का अनन्य भक्त बाल ब्रह्मचारी हूं। तू हनुमान का पुत्र कैसे हुआ? क्या आप मेरे पिताश्री हो? तो सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नहीं, पहले बोल, तू हनुमान का पुत्र कैसे हुआ? पिताश्री, यदि मैं बतला दूंगा तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार कर लेंगे। तो ध्यान दे करके सुनो पिताश्री कि जिस समय कर लंका दहन पिता, जब जल में पूछे बुझाई थी। जिस समय कर लंका दहन पिता, जब जल में पूछे बुझाई थी। उस समय
ध्यान है पिताश्री? हाँ। और उस समय आपकी पूंछ में आग लगा दी गई थी, तुम्हारी पूंछ जलने लगी थी, तब आपने वही पूंछ एक समुद्र में बुझाई थी। तब आपके शरीर से जो पसीने की एक धार निकली थी वो दूसरे समुद्र में गई। तब जानते हो क्या हुआ पिताश्री? कि मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्काल उसे, रह गया गर्भ तत्काल उसे, मिल गया विचित्र गर्भ से मेरा धैर्य मछली ने पान किया था। इसी प्रकार से मैं मछली नंदन मकरध्वज पिताश्री अब तो विश्वास हुआ कि मैं आपका पुत्र हूँ। हाँ मकरध्वज, तुम हमारे ही पुत्र हो। लेकिन मकरध्वज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिताश्री मैं अपने महाराज की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। वाह, ये तुम्हारा धर्म है कि अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना। लेकिन मकरध्वज, तुम नहीं जानते हो जो तुम्हारे महाराज हैं उन्होंने हमारे प्रभु को चुरा करके लाए हैं। हम अपने प्रभु को छुड़ाने हेतु आए हैं, इसलिए हमारा तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? पिताश्री तुम हमसे पूछते हो, मुझे क्षमा करिए, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? हे पिताजी, आप तो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हो, बुद्धिवान, बलवान, गुणवान, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ पिताश्री। पूछो मकरध्वज। कि हे पिता देव बतलाओ, इस समय धर्म क्या है मेरा? वाह मकरध्वज वाह, कि करता भी पूछते हो बेटा। मकरध्वज, कि करता भी पूछते हो बेटा, तो सुनो बाप सा दुष्ट हुआ।
जुआ, यही तुम्हारी महानता है। आज आप हमसे पूछ रहे हो कि समय कर्तव्य धर्म क्या मेरा है। जो मैं कहूंगा वो तुम करने के लिए तैयार हो मकरध्वज। पिताजी, लेकिन नहीं, मैं नहीं कहता हूं कि तुम अपने महाराज की आज्ञा का उल्लंघन कर दो। देखो पुत्र, तुम ठीक ही कर रहे हो और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अपने महाराज के साथ कोई घात नहीं करनी चाहिए। पुत्र, अब हमारा तुम्हारा गदा युद्ध तो हो चुका है। अपना हे मकरध्वज, पिताजी, कि दो वीरों का हो मल्ल युद्ध। मकरध्वज, कि दो वीरों का हो मल्ल युद्ध होगा अब इसी और बेटा। अब हमारा तुम्हारा मल्ल युद्ध होगा और हमारी तुम्हारी शक्ति न्याय करेगी। जो भी यहाँ पे परास्त होगा वो पराजय को स्वीकार करना होगा। अगर मैं परास्त हो गया तो मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। अगर तुम परास्त हो गए तो तुम्हें इस खंभे में बंधना होगा। ठीक है पिताजी। तो चलो तैयार हो जाओ। पिताजी, यहीं पर मेरा साथ भी था। तुम्हारा साथी पता नहीं कहाँ चला गया। वो तुम्हें पहले छोड़ करके भाग गया। मुझे खाने के लिए लेके गया होगा। खाने के लिए लेने गया है। हाँ, चलो ठीक है, वो शर्त तुम्हें मंजूर है। कौन सी शर्त पिताजी? कौन सी शर्त नहीं,
तुम्हें इस कमरे में बंधना होगा। यदि आप खंभे में बांधोगे तो मैं खाऊंगा क्या? जब तक मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं आऊंगा तब तक तुम्हें भूख नहीं लगेगी।